बात इतनी जल्दी नहीं बनेगी। सुनने में तो बड़ा आसान है, पर करना भी पड़ेगा, बिना किए कुछ होगा नहीं। और यह कब संभव होगा? जो आज आप बैठ के यहां कर रहे हो, आज जो कथा सुन रहे हैं, आज दाऊ जी दयाल के शरण में बैठकर जो अपने तमाम पता नहीं कितनी सुविधाओं को छोड़कर यहाँ बैठकर भागवत का वाचन चल रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, चलो चलो बैठते हैं। अरे भगवान की कृपा होगी, इधर से उधर से कोई तो एक समय होगा अनजाना बैट्समैन भी बैट लेके खड़ा हो जाए और सामने ब्रेटली हो तो एक आध बार छक्का तो लग ही जाता है, टाइमिंग लग गई तो मारा उठा के टार से। ब्रेटली भी कहा ये बैट्समैन है, बोला आज तक नहीं उठाया, गिल्ली डंडा खेलता था। तो ऐसे ही भागवत की कथा में बैठते 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 न जाने भक्त के किस कर्तव्य पर, किस भाव पर करुणानिधि रीझ जाते हैं। क्या पता कब रीझ जाए किसी दिन। अहो ये दाऊ दयाल में यहाँ ये इतनी कथा सुनते हैं, अहो कथा के प्रति इनका इतना प्रेम है, आज तो इनका छक्का लगवाई दो महाराज, शतक लग जाए इनका, उसी दिन काम बन जाएगा। इसलिए कथा श्रवण को भी बेकार मत समझना। कुछ लोग कहते हैं खाली कथा कथा कथा, वो हम ही 2 दिन से कह रहे थे, आप लोग थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, ये बाबा है कि क्या है, कह रहा है 100 कथा 100 कथा 100 कथा। पर अब ये कह रहे हैं ये मत छोड़ना चाहे कोई कुछ कहे, कथा में आने का और बैठने का जो लगन है, ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। एक न एक दिन ठाकुर काम बना ही देगा महाराज, अगर कथा में बैठते रहेंगे कभी भी बन जाएगा। किसी भी दिन उनकी करुणा हो जाएगी, किसी भी दिन उनकी कृपा हो जाएगी। उसके बाद महाराज दिव्याति दिव्य भाव से मैंने वो 3 मंगलाचरण के श्लोक पहले कर दिए थे, अब बिल्कुल उस पर समय नहीं ले रहे हैं और न हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। वेदांतिक व्याख्या भी है इसकी, और चूंकि आप दाऊ दयाल में हो तो यहाँ की रसपरक व्याख्या भी है इसकी। 108 तरीके की व्याख्या तो प्रथम श्लोक की ही है, जन्मादस्य यतः। तो यहाँ तो वृंदावन में और हमारे दाऊ दयाल में, नंदगांव में, और ये जहां यहां तो रस परक ही व्याख्या होनी चाहिए हर जगह। ज्ञान परक व्याख्या तो अब योगियों के लिए है, योगी लोग जहां होंगे अपना करें। हम लोग उतने बड़े योगी थोड़ी हैं, हम लोग तो रसोपासना में। हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए थे ब्रजवासियों के साथ में, अब ब्रजवासी अपना मस्त लिए हुए थे, खूब बना बना के मस्तक पर एक जगह बैठ के बोले ओ कन्हैया जल्दी आ जा भोग लगा दे। अरे हम बोले ये क्या कर रहे हो? अरे बोला हम ब्रजवासी हैं, यहाँ इतना नियम हम नहीं करते हैं। कन्हैया भी दौड़ के आ रहा होगा, वो समझता होगा कि हमारे ही हैं सब ब्रजवासी, बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, हम लोगों को पहचानते हैं, वो जल्दी बैठ करके लगा लेंगे भोग। यहाँ श्री सूक्त से लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसे ओ कन्हैया अरे भैया जल्दी आ जा, देख बहुत कैसो लगो है। तो यहाँ तो सखा है कन्हैया के, हाँ ब्रज में तो सखा है। भगवान कृष्ण कितना प्रेम रखते हैं ब्रजवासियों के ऊपर। और मैं तो सत्य कहता हूं, भगवान कृष्ण की कृपा अगर किसी को प्राप्त करनी हो और ब्रजवासियों की कृपा अगर उसने प्राप्त नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि महाराज भगवान कृष्ण या बलदाऊ की कृपा उसको मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती।